अपने वेट लॉस सफ़र के 4 महीनों में मैंने लगभग 20 किलो वज़न कम किया था और वो वज़न आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि वेट वहीं पे रुक गया, बल्कि मेरी बॉडी तो ऐसी है कि बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है। जैसे कहावत है ना, हवा भी लगती है। तो घर में अगर कोई फंक्शन आया, कोई छुट्टियाँ, कोई त्यौहार आया तो 2-3 किलो वज़न तो ऐसे ही बढ़ जाता है। पर फ़र्क यह है कि अब उस बढ़े हुए वेट को वापस कम कैसे करना है ये मुझे समझ में आ चुका है। तो हफ्ता भर में 2-3 किलो वापस कम कर लेता हूँ। आज वही ट्रिक्स, वही हैक्स मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। अगर इन टिप्स को आप 1 महीने के लिए सीरियसली फॉलो कर लेते हो तो आप 5-6 किलो तक आसानी से वेट लॉस कर सकते हो सकता है इन 12 टिप्स में से कोई 8 टिप्स या कोई 4 टिप्स या फिर कोई 1 टिप आपकी लाइफ बदल दे। इसलिए सभी टिप्स को ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 1, गो विथ लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन फाइबर रिच डाइट। सब में पहले मैंने ये एश्योर किया कि खाने में मेरे कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर हो। सारे अनाज जैसे चावल, गेहूँ, ज्वारी, बाजरी, मैदा, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज में फुल होते हैं, वज़न बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन्हें छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब फिर क्या खाएं? आप हेल्दी ऑप्शंस जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, स्प्राउट्स, दालें, अंडे की सफ़ेदी और बॉइल्ड चिकन या फ़िश ले सकते हैं, साथ में सलाद भी। इससे होगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम जाएंगे और प्रोटीन एंड फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके चलते क्रेविंग नहीं होगी और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, तेज़ी से चर्बी कटेगी, वज़न गिरेगा। टिप नंबर 2, क्विटिंग रिफाइंड शुगर एंड ऑल शुगर अल्टरनेटिव्स, यानी शक्कर और सभी मीठी चीज़ें बंद। अगर 1 महीने के अंदर मुझे मैक्सिमम फ़ैट कट करना है ना, तो सबसे पहले मैं शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा। वैसे मैं रिफाइंड शुगर बहुत सालों से छोड़ चुका हूँ, बट शुगर एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी फॉर्म में हमारी लाइफ का पार्ट बन के रहती है। तो किसी भी तरह का डिज़र्ट, स्वीट, कोई भी पैकेज फूड जिसके अंदर शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, यहाँ तक कि हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव्स जैसे कि शहद या जैगरी भी बंद करना होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं और वेट कम होने नहीं देती। आपको पता है 1 चम्मच शुगर में उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी कि 1 रोटी में होती हैं या फिर 1 अंडे में होती हैं। इसलिए शुगर और उसके किसी भी अल्टरनेटिव्स को लेना बिल्कुल बंद करना होगा। अच्छा, अब शुगर क्रेविंग का क्या? सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूँगा कि मैं हर मॉर्निंग कोई ना कोई 1 फ्रूट ले रहा हूँ, क्योंकि वो नेचुरली स्वीट होते हैं और वो शुगर क्रेविंग को बहुत हद तक कम कर देते हैं। सेकेंडली, मैं अपने पास स्टीविया रख सकता हूँ, जो कि एक नेचुरल शुगर रिप्लेसमेंट है। इसमें 0 कैलोरीज होती हैं, शुगर की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन है, तो इसे भी हम मॉडरेशन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शुगर छोड़ना आपके लिए नामुमकिन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप धीरे धीरे उसका यूज़ कम करते जाओ। बहुत ही जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बिना चीनी के रहने की आदत पड़ जाएगी। और अब बहुत जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी तरह की क्रेविंग के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। बट उससे पहले चलते हैं टिप नंबर 3, हैविंग नेचुरल नैसर्गिक फैट कटर इन डाइट। फैट कटर्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में जाके हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देते हैं और हमारे स्टोर्ड फैट सेल्स मेटाबोलाइज होने लग जाते हैं, बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। तो चीज़ें जैसे कि लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, जितनी भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करके और फैट कट करने में हेल्प करती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोगों में ये चीज़ें लेने के बाद भी फैट कट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ साथ वो इतनी हाई कैलोरी डाइट ले लेते हैं कि अंदर के स्टोर्ड फैट सेल्स को मेटाबोलाइज होने का, यानी कि बर्न होने का मौका ही नहीं मिलता। तो अगली टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको कैलोरी कंट्रोल करने में, पोर्शन कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, अवॉइडिंग रिफिल। पोर्शन कंट्रोल करने के लिए जो टिप मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। हमें अपने बारे में इतनी समझ तो है कि हमारी बॉडी के लिए कितना खाना सही है। प्रॉब्लम तब होती है कि कई बार जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम लिमिट से ज़्यादा ओवर ईट कर जाते हैं। हमें अपने पोर्शंस का अंदाज़ा नहीं लगता। टेस्ट के चक्कर में, भूख के चक्कर में कई बार हम जल्दबाजी में ओवर खा लेते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठो तो एक ही बार में माइंडफुल होकर अपनी प्लेट में अपने लिए खाना सर्व कर लो और उसके बाद फिर से नो रिफिल प्लीज़, फिर से खाना प्लेट में मत लो। जो पहली बार में आप अपने लिए खाना लोगे उतना ही खाना आपके लिए, आपकी बॉडी की ज़रूरत के लिए परफेक्ट है। टिप नंबर 5, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ होम कुक्ड मील्स। ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना। सिर्फ घर का खाने पे स्विच करते ही आपको अपनी बॉडी में,
अपने स्किन पर, अपने पेट पे रिजल्ट दिखने लगेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न है कि बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल डाला होता है, वो भी वेजिटेबल। आप जितनी मर्ज़ी महंगी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो खाना बनाने के लिए फिर भी वेजिटेबल ऑयल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ऑयल के साथ साथ रिफाइंड फ्लोर का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मसाले यूज़ होते हैं। इसलिए अगर आपके मैक्सिमम मील्स होम कुक्ड होते हैं, घर पे बने होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी अपने वेट में डिफरेंस दिखाई देगा। और अगर आपके लिए घर में हमेशा खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप हफ्ते में खाना 1 या 2 बार बना के उसे डीप फ्रीज़र कर सकते हो और बाकी दिनों में उसे यूज़ कर सकते हो। ये एक बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, बट बाहर के खाने से मच बेटर है। टिप नंबर 6 इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर फूड। खाना अच्छे से बैठ के खाना चाहिए, प्रॉपरली चबा कर खाना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छी होती है। ये सब तो आपने सुना ही होगा, पर आपको क्या एक चीज़ पता है? वो ये है कि हम अपने खाने के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम 5 मिनट में खाना खाकर निकले तो उससे हमें तसल्ली नहीं मिलती। हमें तसल्ली से बैठ के आधा घंटा लगा के गप्पे मारते हुए खाना खाने में मज़ा आता है। बट ऐसे केसेस में हम कई बार ओवर ईट कर जाते हैं, हद से ज़्यादा खा बैठते हैं। इसलिए अगर आप धीरे धीरे खाना खाते हो, प्रॉपरली च्यू करते हो, एक एक बाइट को एंजॉय करते हो, तो आप उतने ही खाने को ज़्यादा टाइम तक एंजॉय कर पाओगे। टिप नंबर 7, प्री प्लानिंग ऑफ मील्स, मतलब हमारे खाने के मेनू का शेड्यूल। क्योंकि हर वक्त हम खुद को मोटिवेटेड नहीं रख सकते, ये जोश ना हमें कभी कभी आता है। जनरली वीकेंड्स पे बाहर का खाना खाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब पूरा हफ्ता हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना है। अब इस जोश को जाने मत दो, इसे यहीं पकड़ लो और उसी टाइम अपना फ़ोन निकालो और अपने पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग कर डालो। मंडे ब्रेकफास्ट ये बनेगा, लंच ये होगा, डिनर ये होगा, ट्यूसडे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, वेडनेसडे ये बनेगा, ये बनेगा, और पूरे हफ्ते की प्लानिंग उसी जोश में कर दो। और पूरा हफ्ता अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस लिस्ट को निकालना है और उसे फॉलो करना है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस लिस्ट को आपने बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन करना है। याद रखो कि 2-3 दिन बाद आपका फिर कुछ डिफरेंट खाने का मन करेगा, कुछ अलग खाने का मन करेगा, तो पहले ही हर तरह की चीज़ें इस लिस्ट में उसे शामिल कर लो जो आपको और आपकी फैमिली को पसंद हो। सबकी टेस्ट का ध्यान रखते हुए इस लिस्ट को बनाओ। टिप नंबर 8, हैविंग लेस सॉल्ट इन योर मील्स, कम से कम नमक। ये एक ऐसा हैक है जो आपको जल्दी से वेट लॉस करने में बहुत हेल्प कर सकता है। बहुत सेलिब्रिटीज़ भी इस हैक को यूज़ करते हैं। आमतौर पर हमारे डाइट में सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो वो रेगुलर सॉल्ट जो हम अपने खाने में डालते हैं, उसके अलावा चटनी, अचार, बटर, पापड़, ऐसी चीज़ों में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप सॉल्ट फ्री खाना ले सकते हो या फिर अपने खाने में सॉल्ट को बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देते हो, तो आपको फैट कट करने में भी हेल्प मिलेगी। सॉल्ट यानी कि सोडियम से बॉडी में वाटर रिटेंशन भी नहीं होती, सो ब्लोटिंग भी ख़त्म हो जाती है। टिप नंबर 9, स्टॉप ऑर्डरिंग और बाइंग अनहेल्दी फूड्स। बाहर का खाना मना है। अभी कुछ देर पहले हम क्रेविंग्स की बात कर रहे थे, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक टिप देता हूँ क्रेविंग के साथ डील करने के लिए। फाइट विद क्रेविंग एंड डिफीट इट। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपको चोकोलावा केक खाने की क्रेविंग होती है, तो डोंट ऑर्डर चोकोलावा केक बिकॉज ऑफ दैट क्रेविंग। इंस्टेड उसका कोई हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढो, एक पीस डार्क चॉकलेट खा लो, अगले दिन होने का वेट करो। अब जब अगले दिन ये क्रेविंग ख़त्म हो चुकी होगी, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी विल पावर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अगली बार जो आपको क्रेविंग होगी तो आप उसे बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे। बट अगर एक बार उस क्रेविंग के चक्कर में ऑर्डर कर लोगे, तो हर बार वो ऑर्डर होगा, वो सर्कल हर बार रिपीट होगा। तो इसलिए क्रेविंग की वजह से अनहेल्दी चीज़ों को ऑर्डर मत करो। टिप नंबर 10 इज़ हैविंग प्रॉपर स्लीप। गहरी नींद लेना। आई थिंक सोने से फैट कट होता है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि सोते वक्त हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जिससे हमें अननेसेसरी भूख नहीं लगती, क्रेविंग नहीं होती। बहुत स्टडीज़ से भी प्रूव हो चुका है कि जो लोग पूरी नींद लेते हैं बहुत आसानी से वेट लॉस कर पाते हैं। तो अगर मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम फैट कट करना होगा, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं हर दिन हर रोज़ 7 घंटे की नींद ज़रूर ले रहा हूँ। मैंने स्लीप के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, विच विल हेल्प यू टू गेट गुड एंड साउंड स्लीप ओवरनाइट। आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिप नंबर 11, डूइंग वर्कआउट, एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। क्या फ़ैट कट करने के लिए वर्कआउट करना मस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक अच्छी और हेल्दी डाइट के साथ भी वेट लॉस कर सकते हो। बट अगर आपको 1 महीने में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, तो वर्कआउट आपको बहुत हेल्प कर सकता है।
सबसे पहले कैलोरी डिफिसिट मेंटेन करने में हेल्प करता है, यू बर्न मोर कैलोरीज देन यू टेक इन। सेकंड, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो खाना जल्दी और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। थर्ड, आपके बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, तो पेट की सफाई अच्छे से होती है। फोर्थ, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, इसलिए वेट लॉस जल्दी हो पाता है। और तो और ये आपके माइंड को पॉजिटिव रखता है, आप अच्छे थॉट्स लेते हो, माइंडफुल होकर अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले पाते हो और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। टिप नंबर 12, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव। सिर्फ दिन में एक बार वर्कआउट करना काफ़ी नहीं है। जितना आप खुद को फिजिकली एक्टिव रखोगे उतनी ही जल्दी आप फैट कट कर पाओगे। इसलिए बहाने ढूंढो बार बार मुँह करने के। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले लिफ्ट की जगह सीढ़ी का इस्तेमाल करो। टिप नंबर 2, पैदल चलने के बहाने ढूंढो। 1-8 किलोमीटर जाना हो तो पैदल ही निकलो। टिप नंबर 3, DIY, डू इट योरसेल्फ। इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे लिए प्लीज़ वो कर दे, ये ला दे, अपने काम खुद से करो। डू इट योरसेल्फ। टिप नंबर 4, घर के कामों और गार्डनिंग वगैरह में पार्ट लो। तो दोस्तों, ये थे वो मैजिकल 12 टिप्स जिनको फॉलो करके आप 1 महीने में 5 किलो तक या फिर उससे भी ज़्यादा वेट लूज़ कर सकते हो और अपने इस साल के फिटनेस गोल को अभी भी अचीव कर सकते हो। इट्स बेटर लेट देन नेवर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, देन गो अहेड, सब्सक्राइब, hit the bell icon now. See you in the next video. Till then, fit रहो, hit रहो।